क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ, ऑल ओके। ओके। आर यू सीरियसली मैड? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया एंड यू आर नॉट इवन बॉदर्ड टू आस्क। अरे, मैंने अभी तो पूछा इज एवरीथिंग ओके, तुम बोली हाँ। बहुत बढ़िया। अब आगे से ऐसे वन लाइनर कम्युनिकेशन ही करेंगे हम। उससे ना लाइफ बेहतर चलेगी। अरे तो पूछ तो रहा हूँ यार, क्या हो गया बताओ ना। पूरा मर्द समाज औरतों को सिर्फ परेशान करने के लिए पैदा हुआ है, ये हो गया। क्या हो गया यार, खुल के बता दो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं नहीं समझ पाता ये सरप्राइज टेस्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स। तुम मर्दों को क्या लगता है दुनिया सिर्फ तुम ही लोग चलाते हो? हर जगह अपनी मनमानी, अपने हिसाब से लोगों को चलाना, जैसे मर्जी आए वैसे लोगों को ट्रीट करना। आई एम फेड अप ऑफ दिस थिंग यार। ऑफिस में कुछ हुआ? यस। मतलब तुम आदमी लोग अपने आप को समझते क्या हो यार? आज मुझे पता चला कि मैं और मेरा कलीग दीपक, हम दोनों सेम डेजिग्नेशन पे, बट उसे मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एंड गेस व्हाट, वो मर्द है इसीलिए। आई डोंट थिंक ये रीज़न होगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलने का। मतलब वो काम बढ़िया करता होगा और काम के अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालता होगा। सो यू आर सेइंग मैं बकवास काम करती हूँ? मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं डालती हूँ, नहीं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब मैं निकाल लूंगी। आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। तुम मर्द लोग औरतों को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हो। इक्वालिटी नाम का वर्ड तुम लोग की डिक्शनरी में आता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को उससे डर लगता है। इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि औरतें तुमसे हमेशा पीछे रहें, तुम्हारे नीचे रहें, और तुम उन्हें कोई मौके नहीं देना चाहते। इनफैक्ट अगर हम लोग compete भी करने की कोशिश करें ना, तो तुम लोग हमें हमारा ड्यू नहीं दोगे। देखो, ऐसी बात नहीं है, इक्वालिटी हर जगह काम नहीं करती। और जो डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में इक्वालिटी की वो निकाल दो। राइट। और तुम्हारी वाली डेफिनेशन अपना लो, क्योंकि तुम सही हो। राइट। सिर्फ तुम्हारे पास ही तो दिमाग है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ तुम गलत मुद्दे पे लड़ रही हो। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग मिसलीड हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। जेंडर इक्वालिटी लड़ने का मुद्दा है ही नहीं, लड़ाई का असली टॉपिक है पावरफुल वर्सेस लेस पावरफुल पीपल। राइट। सो एक्सप्लेन मी, जहाँ भी औरतें हैं उन्हें मर्दों से कम पैसे क्यों मिलते हैं? उन्हें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? वहाँ जेंडर इक्वालिटी काम क्यों नहीं करती? इवन दो हम औरतें भी उतना ही एफर्ट डाल रही हैं जितना तुम मर्द लोग डाल रहे हो, बट हमें कम पैसे क्यों मिलते हैं? वाई इज दैट? दुनिया का कोई सा भी फील्ड हो, बट मर्द लोग हमेशा अपनी छाती ऊपर रखेंगे। चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ऑफिस का काम हो। तुम लोगों को लगता है कि सब कुछ तुम्हें ही आता है ना? मतलब औरतें तो सिर्फ रसोई चलाने के लिए पैदा हुई हैं। नॉलेज सारी ब्रह्मांड की, सारा ज्ञान बस तुम ही लोगों को है। इसीलिए तुम ही लोग दुनिया की बेहतर चीजें डिजर्व करते हो, राइट? ओके, सो टेल मी कि अभी तुम ऑफिस से घर कैसे आई? कैब से। जिस कैब में तुम बैठ के आई वो गाड़ी कौन से ब्रांड की थी? क्या मॉडल नंबर था उस गाड़ी का? आई यू मैड? मैं 9 घंटे काम करने के बाद कैब बुक करा के आई, तो उसका ब्रांड नंबर और मॉडल नंबर पता करूँ अब? ओके, तो मुझे ये बताओ कार के अंदर कूलेंट का क्या काम होता है? व्हाट द हेल इज दैट? ये स्टॉक मार्केट आजकल भयंकर वाला डाउन है, तुम्हें पता है क्यों? मुझे क्यों पता होगा ये? ओके, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो क्रिकेट की एशेज सीरीज होती है टेस्ट मैच की, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बकवास पूछे जा रहे हो मुझसे? हैंग ऑन, मुझे ये बताओ कि पॉलिटिक्स में जो ब्रिक्स नेशन है इसका क्या मतलब है? व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं बस तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हें इन सब सवालों के जवाब पता हैं या नहीं? Why the hell do I have to know the answers for these questions? तुम पागल हो गए हो? हम बात क्या कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? सर घूम गया तुम्हारा? सर न घूमे इसीलिए ये सब सवाल कर रहा हूँ, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें इनके जवाब पता होंगे। हमारे टॉपिक का डिस्कशन है जेंडर इक्वालिटी। ये बकवास चीज़ें करके टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट मत हो, और सीधा सीधा मेरी बातों का जवाब दो। जवाब तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें इनमें से एक भी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और 70% लड़कियों को नहीं पता होगा। बट यू नो वॉट द फन फैक्ट हियर? 70% आदमियों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और ये कोई चॉइस नहीं उनके पास कि वो इसके बारे में पता रखें या ना पता रखें। ये एक समाज का सोशल कन्वेंशन है, एक सोच है जो उन पर थोपी गई है कि उन्हें सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी इतना बायस्ड वे में काम क्यों करता है पता है तुमको? क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर तुम किसी औरत से बहुत बेसिक से सवाल पूछ लो ना
कि कार के अंदर अलॉय व्हील्स किसे कहते हैं और उसे नहीं पता होगा तो लोग बोलेंगे क्यूट। क्या भोली लड़की, कितनी मस्त है यार, इससे कुछ भी नहीं पता है। पर अगर कोई लड़का रॉकेट साइंस तक का जवाब नहीं दे पाए ना तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी तुम्हें दिख रही ना, ये इस वजह से क्योंकि मर्दों के पास चॉइस नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो या ना हो। मर्द अगर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो समाज में धक्का मार के उनकी बेइज्जती कर दी जाएगी। उनके पास चॉइस नहीं है कि उनको पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और दुनिया भर की नॉलेज हो या ना हो। ये मैंडेटरी है कि उन्हें हर फील्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। तुम जो ये इतना किचन किचन कर रही हो कि आदमी ने औरतों को सिर्फ किचन में ढकेल रखा है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ रसोई ही ऐसी जगह है जिसको लेकर आदमी का ज्ञान शून्य है। उसे कुछ भी नहीं पता उस दुनिया का। बस 20-30% आदमियों को पता होगा, वो भी अपनी मर्जी से। बट रसोई के बाहर की जो दुनिया है ना, उसमें आदमी के पास चॉइस नहीं है कि उसे कुछ पता हो या ना पता हो। ये ज़रूरी है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए, और ये सोच लड़कियां ही पैदा करती हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी तो कोई टॉपिक ही नहीं है बॉस। ये जो आदमी और औरतें के बीच का फ़र्क तुम देख रही हो, ये दरअसल आदमी और औरतों के बीच का फ़र्क नहीं है, ताकतवर और कमज़ोर के बीच का फ़र्क है। दुनिया में हर वो इंसान जो ताकतवर है वो अपनी चलाएगा। तुम इधर उधर के डिबेट्स करके इस पर तर्क कर सकते हो, बट इस फैक्ट को बदल नहीं सकते। आदमियों पे इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा ताकतवर हैं और इसलिए वो अपनी चला रहे हैं, और शायद इसलिए डिस्कशन आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम अपने मेल बॉस की जगह फीमेल बॉस को इमेजिन करो। ऐसा मानो कि ताकतवर पोजीशन पे औरत बैठी है, और अब मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि अगर औरत ताकतवर पोजीशन पे बैठी होगी तो क्या वो कांड नहीं करेगी? क्या वो अपने नीचे वालों को नहीं दबाएगी? एक औरत चीफ मिनिस्टर है तो हमने देखा है कि वो क्या कांड करती है। एक औरत प्राइम मिनिस्टर हो तो हमने देखा है वो क्या कांड कर चुकी है, राइट? सो ताकत का खेल जेंडर से अटैच नहीं है। जो भी इंसान ताकतवर होगा वो नीचे वालों को दबाने की कोशिश करेगा ही, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मर्द ज़्यादा ताकतवर है फिजिकली, इसलिए हर बार इस तरह की डिबेट्स सीधा जेंडर पे ही पहुँच जाती है। बट ऑनेस्टली ये जेंडर का खेल नहीं है, ये ताकतवर और कमज़ोर का खेल है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इट्स अबाउट ह्यूमन इक्वालिटी।